अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुपिया प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू में मां सनाउल्लाह हाशमानी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, हिन वक्त मुल्की सियासत में एक भेरो ॿीहर एहतजाज वारी सियासत जो पड़ालो आहे। हुकूमत के दहशतगर्दी जा चैलेंजिस भी आहिनि। हुकूमत इन सॼे मामले खे कीअं फेस कंदी ऐं PTI जूं कुझु मुलाक़ातुनि जूं ख़बरूं बि अचनि पियूं, कुझु राब्तनि जूं ख़बरूं बि अचनि ऐं हाणे ॾिसणो इहो आहे त छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहे या न। पाण इन ते डिस्कस कंदासीं। गॾोगॾु वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी अॼु इहो वाज़े करे छॾियो आहे त PTI बानी सां ॻाल्हियूं न पियूं थियनि। डी चौक ईंदड़ जेके बि हूंदा उहे गिरफ़्तार थींदा। ॿिए पासे अॼु हिकु अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। ख़बर वक़्तूं खां ज़िले कुरम में मुसाफ़िर गाॾियुनि ते फायरिंग में 38 ॼणा हिन वक़्त ताईं जेके इतला आहिनि त 38 ॼणा मारिजी विया आहिनि इन हमले में ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी आहिनि। पुलिस जो बि इन हवाले सां शुरूआती बयानु आयो आहे। हुननि जो चवणु आहे त कुरम में उच जे इलाइक़े में मुसाफ़िर गाॾियुनि ते हथियारबंदनि फायरिंग कई आहे। गाॾियूं पारा चिनार खां पिशावर वञी रहियूं हुयूं त काफ़िले में शामिल गाॾियुनि ते जबलनि तां हमलो कयो वियो। KP हुकूमत हिन वक़्तु एहतजाज जी तयारियुनि में मसरूफ़ आहे, पंहिंजा इजलास करे पई त ॿिए पासे KP में अमन अमानी सूरत हाल इंतिहाई ख़राबु आहे ऐं KP जा जेके शहरी आहिनि उहे ग़ैर महफ़ूज़ आहिनि। सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगार वक़ार सती साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। वक़ार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वक़ार साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले आज जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस हवाले इस पस मंज़र में आपसे बात करना चाहेंगे कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि KP हुकूमत जो है वो एहतजाज की सियासत पे वो तैयारियां कर रही है और इस्लामाबाद पे कोई घेराव की तैयारियां चल रही है। दूसरी जानिब शहरी गैर महफूज हैं। एक अफसोसनाक वाक़या हो गया है, 38 जो हैं शहरी हैं वो इस हमले में शहीद हो गए हैं। देखिए, ये एक अफसोसनाक अलमिया है कि एक सूबे की हुकूमत जो है वो इंतशार को हवा दे रही है। हम ये नहीं कहते कि ये वाकया उन्होंने करवाया, लेकिन ये उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। सूबे में क़याम अमन और अपने लोगों का ख्याल रखना, उनका तहफ़्फ़ुज़ रखना मकामी जो रियासत है उसकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोसदे अमर ये है कि वो मुसलसल जो है वो वफाक पे हमला करने की या इस्लामाबाद पे हमला करने की वो प्लानिंग करते हैं। हर महीने लोगों को वो सरकारी मशीनरी लेके आते हैं यहाँ पर और वो चढ़ाई करते हैं और अपने लोग वो उनके यारों मददगार हैं। ये 3 दर्जन के करीब जो लोग पाकिस्तानी जो आज शहीद हुए हैं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये किसकी नेग्लिजेंस है? क्या आप ये किसी और जमात की जिम्मेदारी वो ठहरा सकते हैं? उस सूबे में तो एक ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत है और वो बिला शिरकत गैरे वहाँ पे इक़्तिदार में है। तो अब ये सवाल उनसे बिल्कुल बनता है कि ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये उन लोगों को सोचना चाहिए जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, दूसरी तीसरी दफा उनको जो लाए हैं यहाँ असम्बली में लाए हैं और ये इतना बड़ा मैंडेट उनको वहाँ पे दिया है। ये सोचना चाहिए कि वो अपने मकामी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। ये बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है और ये बड़ी वो नाकाबिल कबूल किस्म के हालात हैं वहाँ पर। अच्छा वक़ार साहब, एहतजाज की सियासत PTI ने दोबारा शुरू कर दी है और दहशतगर्दी के चैलेंजेस भी हैं यकीनन हुकूमत को, तो आप समझते हैं कैसे फेस करेगी ये हुकूमत? देखिए, जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, ये हम बहरहाल ये कह रहे हैं कि ये गैर संजीदा अमल है। इस तरीके से नहीं होता, ना ये सियासत है ना कुछ और है। लेकिन उनका मुतमईन नजर सियासत नहीं है, वो अनारकी चाहते हैं, वो फसाद चाहते हैं। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले जो वो फैसला दिया है उसने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ जो उनकी पटिशन थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उन्होंने ये कहा है कि अमन व अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद की इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इक़दामात वो उठाए और इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि कानून की लावर्जी ना होने दी जाए और यकीनी वो बनाया जाए कि आम शहरियों का और जो दूसरा मामूलाती जिंदगी है उसमें कोई रखना वो ना पड़े। और एहतजाज अगर उन्होंने वो करना है, कोई रैली निकालनी है, तो उसका एक वो तरीक़ेकार है कि 7 दिन पहले उसके लिए आप इजाजत लेते हैं, जो उन्होंने ली नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब तो अदालत ने भी उनका ये वाला जो 24 तारीख का अमल है वो गैर कानूनी करार दे दी है। तो अब देखें वो क्या करते हैं। कानून को तो वो मानते नहीं है और देखें कि अब आगे क्या करते हैं वो। ठीक है। अच्छा वक़ार साहब, आज ये खबरें सामने आ रही हैं कि PTI से कोई रवाबत हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा असद कैसर साहब ने एक बयान दिया कि अली अमीन गंडापुर से कोई राब्ते हुए हैं, जबकि मोहसिन नक़वी साहब ने तो क्लियर कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि कोई बानी PTI से रब्ता नहीं हुआ, जो डी चौक आएगा उसको गिरफ्तार करेंगे। आप शहर इक़्तिदार में हैं तो कुछ आपके पास खबरें होंगी, तो क्या कुछ मुलाकातें हुई हैं, कुछ रवाबत हुए हैं? देखिए, एपेक्स कमेटी में बड़ी क्लियर चीजें सामने आ गई थी। वहां पर हुकूमत को जिम्मेदारान जो हैं, अस्करी क़यादत जो है, उन्होंने वो कह दिया था कि हमें किसी वो मुज़ाकरात से कोई मसला नहीं है, आपने अपना इस्तेकाम पैदा करना है। आप हुकूमत जो
رہے گی उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट वो मिलेगी। उसके बाद अगर हुकूमत ने राब्ता किया और हुकूमत का ये काम है कि अपोजिशन को कायल करे, साथ लेके आगे चले, और इस हवाले से अगर मोहसिन नकवी ने राब्ता किया है और अगर उनको वो मुज़ाकरात की दावत दी है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से भी तो कोई संजीदगी होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि हाँ मेरे से राब्ता हुआ है और मैंने 2 लोगों को, बैरिस्टर गौर को और अली अमीन गंडापुर को नामजद किया है, लेकिन उनको मैंडेट क्या दिया है? मैंडेट तो वही है कि आप मेरे मुकदमात खत्म करें, मैंडेट तो वही है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको वो रिवर्स करें। और ये क्या ऐसी चीजें हैं? क्या ये लॉजिकल है? क्या ये जमीनी हकाइक हैं? क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। बेसिकली इमरान खान जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो किसी तरह चाहते हैं कि उनके ऊपर जो मुकदमात बने हैं उनमें से इनको रिलीफ मिले। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रियासत ऐसा करेगी या हुकूमत ऐसा करेगी, या हुकूमत ऐसा करने की वो पोजीशन में नहीं है। इसके बावजूद, इस सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर वो 24 तारीख को लोगों के जो बच्चे हैं उनको यहाँ लाते हैं, उनको मार पड़ती है, FIR होती है, आंसू गैस, लाठीचार्ज वो चलती है, तो इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त इमरान खान, उनकी अहलिया और उनकी हमशीरा और दीगर कायदीन के ऊपर होगी। आप देखें ना, ये कैसी सियासत है कि अपने बच्चे जो हैं वो तो उनके बड़े आराम से वो दियारे गैर में अयाशी कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को यहाँ वो मरवा रहे हैं। ये कौन सी सियासत है, आप बताएं। अच्छा वगर साहब, ये जो एहतजाज की सियासत कर रहे हैं और ये जो इंतशार की सियासत आजकल हो रही है मुल्क के अंदर, तो इससे क्या PTI को कोई फ़ायदा होगा या हुकूमत को कोई नुकसान होगा? ये तासुर दिया जा रहा है जैसे कि अगर ये एहतजाज हो गया तो जैसे हुकूमत चली जाएगी। देखिए, ये वैसे वो ख्याली पुलाव है उनका। ना हुकूमतें ऐसे गिराई जाती हैं और ना इस तरीके की गैर संजीदा हरकत को कोई बंदा इसको सियासत कहता है। ये सियासत नहीं है। इसमें मुल्क की तमाम सियासी क़यादत, तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान समेत चंद लोगों की ये ख्वाहिश है इंतशार करने की। PTI के हम ये बार बार ये बात कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं वो बात करना चाहते हैं, वो सियासत करना चाहते हैं, वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर है, जो उनको ये नहीं करने दे रहे। वो सिर्फ उनकी वो घुमा फिरा के बात आती है अपने मुकदमात के ऊपर। वो ये चाहते हैं कि मैं हूं, मुझे दोबारा कुर्सी पे वो बिठा दें, इसके अलावा किसी चीज को वो सियासत वो नहीं समझते। ऐसा नहीं होता। इससे पहले पीपल्स पार्टी का आप देखें, आप वो मुस्लिम लीग नून को देखें और किसी जमात को आप देखें, इस तरीके की सियासत किसी ने नहीं की। ये जो तहरीक इंसाफ इस वक्त कर रही है, ये सिर्फ एक फर्द वाहिद जो है उसके लिए वो सियासत हो रही है। उनको 24-25 करोड़ आवाम का किसी किस्म का वो कोई ख्याल नहीं है। बिलखुसूस उन लोगों का बिल्कुल एहसास नहीं है जिन लोगों ने उनको वोट दे के यहाँ पर पहुंचाया है। ये उनके एतमाद को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। अच्छा वकार साहब, गुज़िश्ता रोज़ एक खबर आई कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात से इनकार कर लिया है, तो आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ नाराज़गियाँ नज़र आ रही हैं? बज़ाहिर क्या असबाब हैं कि जो नून लीग है वो फैसला साजी में पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं ले रही? देखें, ये एक और चैप्टर है। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, दुनिया जहाँ भी जमहूरियत है, जहाँ मखलूत हुकूमतें होती हैं, वहाँ पे इश्यूज होते हैं। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलग अलग वो मंशूर है, अलग अलग वो सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के वो यहाँ पर आए हैं। अब वो अगर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में इस्तेकाम के लिए एक दूसरे की सपोर्ट वहाँ कर रही है, तो इश्यूज तो वहाँ पर होते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी पोजीशन पे है कि पॉइंट ऑफ वो नो रिटर्न हो। वो बड़े हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जैसे ही वो बैठेंगे तो ये मामलात हल हो जाएंगे। इश्यूज होते रहते हैं, वो जमातों के दरमियान एक दूसरे के से आगे निकलने की भी होती है, एक दूसरे के वो कम्पिटिटर्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जमातों ने अपने अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो कारकुन हैं, उनको भी तो मुतमईन करना होता है ना। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम कहें कोई नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी वकार सती साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ ऐं उन्हनि पंहिंजो नुक़्ता नज़र मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं जेके ॿिया मामला उन्हनि ते पंहिंजो नुक़्ता नज़र अवां जे साम्हूं रखियो। नाज़रीन, 24 नवंबर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे तरफ़ां इस्लामाबाद में फाइनल कॉल जो सॾु ॾिनो वियो आहे, जंहिंखां पोइ हुकूमत जे ऐं जेकी तहरीक इंसाफ आहे उनजे तरफ़ां मुख़्तलिफ़ दावाऊं साम्हूं अचनि पियूं। तहरीक इंसाफ जो चवणु आहे त असां सां ॻाल्हियुनि जे लाइ राब्तो बि थियो आहे, अली अमीन गंडापुर सां इहो राब्तो थियो आहे, जॾहिं त अॼु घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी इहो वाज़े करे छॾियो आहे त बानी PTI सां के बि ॻाल्हियूं न पियूं थियनि ऐं जेको बि 24 तारीख़ ते डी चौक ईंदो उहो गिरफ़्तार थींदो। हिकु पासे KP हुकूमत एहतजाज जी तयारी करे पई त ॿिए पासे KP में अमन अमानी सूरत हाल
इंतहाई ख़राब आहे। या उम्मीद कजे थी त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका हिन वक़्तु हुकुमरान जमात आहे ख़ैबर पख़्तूनख्वा में उहा शहरनि जे तहफ़ुज़ खे यकीनी बणाईंदी। नाज़रीन, प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थियूं था।